अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.4 और क्वेश्चन नंबर 3। तो मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि गिवन a इज इक्वल टू 4 1 3 1, b इज इक्वल टू 1 -1 -3 4 एंड c इज इक्वल टू 3 4 1 2, d इज इक्वल टू 1 -2 -1 over 2 और 2/3। हमने मालूम करना है a b एंड c, a मल्टीप्लाई b और c मल्टीप्लाई d। तो कैसे मालूम करेंगे? चलिए हल करते हैं। ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए 4 1 4 1 3 1, बी 1 -1 -3 4। मल्टीप्लिकेशन में आपने सिर्फ ये एक बात याद रखनी है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सही तरीके से नहीं आती तो आप मतलब न इन्वर्स मालूम कर सकेंगे, न सोल्यूशन सेट मालूम कर सकेंगे। मल्टीप्लिकेशन इसका एक मेन चीज़ है। अपने सही तरीके से मतलब अच्छे तरीके से आपने इस पे दिमाग लड़ाना है। बिल्कुल आसान तरीका है। देखें 4 1 और 1 -3 को दोनों को इस तरह कॉलम में लिखे। देखें 4 1 को भी कॉलम में लिखें और 1 -3 देखें मैंने पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला रो 4 1 और पहला कॉलम 1 -3। तो देखिए 4 और 1 एक दूसरे के आमने सामने, 1 और -3 एक दूसरे के आमने सामने। तो चलो उनको हल करें। तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, अब पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए पहला रो लिखें 4 1 और दूसरा कॉलम लिखें -1 4। देखिए यहाँ पे पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, अब पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो देखिए कौन कौन सी टर्म्स एक दूसरे के सामने है? 4 -1 के सामने है। तो 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4। अब पहले रो की दोनों कॉलमों से मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आते हैं दूसरे रो की तरफ। तो दूसरा रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें दूसरा रो 3 1 3 1, तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 -3। इस तरह आसान हो जाता है कि कौन सा टर्म कौन से टर्म के सामने आता है। तो 3 इंटू 1 प्लस देखें 1 इंटू -3 1 इंटू -3। अब पहला दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 इस तरह लिखें और साथ में दूसरा कॉलम भी लिखें -1 और 4। देखिए फिर समझाता हूँ आपको। दूसरे रो की बारी आई तो दूसरा रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर आया। अब दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखें तो क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4। बस ये कैलकुलेशन इसमें मुश्किल है, बाकी सब कुछ आसान है। इसके बाद आम जमा मंफी ज़रब तकसीम होता है। हाँ तो 4 1 ज़ार 4 माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3 माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ार 4 और प्लस 4 1 ज़ार 4। यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार -3
प्लस 4 1 जार 4। आंसर आएगा क्या? 4 माइनस 3 1, माइनस 4 प्लस 4 0, माइनस 3 माइनस 3 0, माइनस 3 प्लस 4 तो 1। ये हो गया ए बी। अब चलते हैं सी डी की तरफ। तो सी डी हल करते हैं। सी डी इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स सी लिखें 3 4 1 2 मल्टीप्लाइड बाई डी मैट्रिक्स लिखे 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 और 2 बाई 3। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो देखें, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। वैसे आपने ये मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, लेकिन आपने इस पे यूं ही प्रैक्टिस करनी है। 3 ये पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करें। तो पहला रो है 3 4 और पहला कॉलम है 1 और माइनस 1 बाई 2। एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अब हमें आसानी होगी। हाँ, 3 के सामने है 1, 3 के सामने है 1 प्लस 4 के सामने है माइनस 1 बाई 2। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर आया। अब पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, पहला रो लिखें 3 4, पहला रो लिखें और दूसरा कॉलम माइनस 2 और 2 बाई 3। अब आसानी होगी, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो 3 के सामने माइनस 2 मतलब 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 बाई 3। अब इसी तरीके से लिख रहा हूं, दूसरा रो पहले कॉलम के साथ, मतलब 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 बाई 2। अब दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 बाई 3। इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करें। 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो माइनस प्लस माइनस 2, 3 2 जार माइनस 6, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 डिवाइड्स बाई 3, 1 1 जार 1, माइनस प्लस माइनस और 2 2 कैंसिल हो गया 1, 2 1 जार माइनस 2 और 2 2 जार 4 डिवाइड्स बाई 3। तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 से 1 माइनस प्लस माइनस 8 6 जार 48 डिवाइड्स बाई 3, 1 माइनस 1 0 और 2 4 जार माइनस 8 डिवाइड्स बाई 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि लेट a इज इक्वल टू 2 1 3 0 माइनस 1 4 एंड b इज इक्वल टू 1 0 2 1। इसमें दो पार्ट्स है, फाइंड ए बी को फाइंड करना है। दूसरा पार्ट है कि डज बी ए एग्जिस्ट, क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है ए बी को तो फाइंड कर लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स ए लिखें 2 1 3 0 माइनस 1 4 और बी मैट्रिक्स लिखें साथ 1 0 2 1। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, वही तरीका है। देखें, पहला रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, इस तरफ, फिर दूसरा रो पहले कॉलम के साथ, दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, पहला रो पहले कॉलम तीसरा रो पहले कॉलम के साथ, तीसरा रो दूसरे, मतलब हर रो को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है।
तो स्टार्ट लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक कॉलम वगैरह बना लेता हूँ। देखो 2 1 पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 मल्टीप्लाई होगा 1 2 के साथ। तो देखिए 2 के सामने 1 आया, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब पहला रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला रो है 2 1 और दूसरा रो है 0 1। तो देखें आमने सामने हो गए, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरे रो की बारी है, तो दूसरा रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। दूसरा रो है 3 0 और पहला कॉलम है 1 2। तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, अब दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरा रो लिखें 3 0 लिखें और फिर दूसरा कॉलम 0 1। तो 3 और 0 आमने सामने, 0 1 आमने सामने, मतलब 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब तीसरी रो की बारी है। देखें हर एक रो इन दोनों कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ये वाला रो इनसे और इनसे मल्टीप्लाई हुआ, फिर दूसरा रो पहले इनसे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इनसे मल्टीप्लाई हुआ। अब तीसरे रो की बारी है। तीसरा रो भी पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखें तीसरा रो -1 और 4 है, तो और 1 2, तो -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। अच्छा, अब तीसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, तो -1 और 4 और दूसरा कॉलम 0 1। तो आमने सामने जो भी है देखें, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। ये जो मैं कॉलम की शक्ल में या चार्ट की शक्ल में आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आपने इस अंदाज से अपनी प्रैक्टिस नहीं, आपने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आपने प्रैक्टिस इस तरह ज़बानी करनी है कि 2 1 इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसकी सिंपल कैलकुलेशन है। 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार 2, 2 0 जार 0 प्लस 1 1 जार 1, 3 1 जार 3 प्लस 2 0 जार 0, फिर 0 प्लस 0, फिर -1 प्लस 8 और फिर 0 प्लस 4। नेक्स्ट आएगा 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 0 0, 8 -1। देखिए -1 प्लस 8 या 8 -1 ये एक ही बात है। तो 8 -1 7 और 4 प्लस 0 4। ये पार्ट नंबर ए जो हमें फाइंड ए भी बताया गया था वो हमने हल कर लिया। अब पार्ट बी बता रहा है कि डज बी एग्जिस्ट। इसको हमने हल नहीं करना, हमने सिर्फ आंसर देना है कि बी और ए एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखें, अगर मैं बी को पहले लिखूं 1 0 2 1 और ए को बाद में लिखूं, मतलब 2 1 3 0 और -1 4। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होते। देखें यहाँ पे 2 कॉलम थे और 2 रोज थे, तो मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब देखें यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं। देखें एक ये कॉलम और ये कॉलम, 2 कॉलम हैं। और यहाँ पे रोज कितने हैं, 1 2 और 3। तो 2 कॉलम 3 रोज के बराबर नहीं हुए, मतलब इस मैट्रिक्स के कॉलम इस मैट्रिक्स के रोज के बराबर नहीं हुए, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो हम लिख लेंगे कि नो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, नो बी ए
डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि इफ a is equal to 1 1 0 0 और b is equal to 0 1 0 0 then show that ab is not equal to ba। अगर हम a मल्टीप्लाई b करें तो b मल्टीप्लाई a के बराबर नहीं होगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ab को फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ab 1 1 0 0, b साथ मल्टीप्लाई करें 0 1 0 0, इनको मल्टीप्लाई करें तो पहला रो पहले कॉलम के साथ वही तरीका है। अब लिखूंगा नहीं, इस तरह अपनी दिमाग पे जोर डालें, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मतलब है इस तरह सीधा करके कॉलम की शक्ल में अपना जहन में बना लें। तो 1 इस 0 के सामने आ जाएगा और ये 1 इस 0 के सामने आ जाएगा। तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब ये 0 0 को इन 0 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 इंटू 0 प्लस फिर ये 0 इंटू 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब देखें 1 0 जार 0 प्लस 0, 1 1 जार 1 प्लस 0 इंटू 1 जार 0, ये 0 प्लस 0 और यहाँ पे 0 1 जार 0 प्लस 0 0 जार 0। इससे आंसर आया हमारे पास 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 0 0। मतलब है ए बी से आंसर आया 0 1 0 0। इसको मैं फॉर एग्जांपल 1 का नाम देता हूँ। अब बी ए को फाइंड करते हैं, बी ए पहले बी मैट्रिक्स लिखें 0 1 0 0 और फिर ए मैट्रिक्स लिखें 1 1 0 0। तो चलो फाइंड करें, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। देखें 0 1 जार 0 प्लस 1 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 1 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 0 जार 0, 0 1 प्लस 0 प्लस 0 0 जार 0। सब 0 0 आ गए यार, 0 0 0 और 0। इसको अगर मैं 2 का नाम दे दूं तो देखें 1 ए बी को जब मैंने सॉल्व किया तो उसका आंसर ये आया, उसको मैंने 1 का नाम दिया। बी को जब मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर ये आया और मैंने 2 का नाम दिया। मैं लिखूंगा कि फ्रॉम, देखें ये इक्वल नहीं है ना, आप गौर से देखें 0 1 0 0 और यहाँ पे सारे 0 है, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 हम मतलब इस आंसर से और इस आंसर से हमने क्या अखज़ किया, दैट ए बी is not equal to BA। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि if a is equal to 1 1 0 0 then find a multiply a। a को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है तो a मल्टीप्लाई a is equal to 1 1 0 0 मल्टीप्लाई अगेन 1 1 0 0। a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 1 1 1 इंटू 1 प्लस अब ये 1 इसके साथ तो 1 इंटू 0।
अच्छा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। सॉल्व करें, 1 1 जार 1 प्लस 1 0 जार 0, 1 1 जार 1 प्लस 1 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 0 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 0 जार 0। आंसर आ गया 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 0 0 और 0 0 0। अगेन वही मैट्रिक्स आया, तो मतलब ए मल्टीप्लाई ए बी 1 1 0 0 के बराबर है।